डॉक्टर साहब की तरफ जाते हुए सर, अब सवाल ये है कि वो गज़ल 40 साल से जो आप भी लिख रहे हैं, जिसमें खुद अख्तर साहब लिख रहे हैं, नाशाद साहब लिख रहे हैं, थोड़ी बहुत मैं भी लिख रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सब दोस्त लिख रहे हैं, तो अगर हमारे दो दोस्त ये समझते हैं कि उस गज़ल ने कोई नया इस्तारा खल्क नहीं किया, तो फिर ये जो कुछ हम सब कर रहे हैं, तो इसको हम नाकामी का एतराफ़ समझना चाहिए इसे सर? अच्छा देखिए, असल सारा मसला होता है डेफिनेशंस का, तो उससे मानी बदल जाते हैं गुफ्तगू के। जब आप कहते हैं कि उर्दू गज़ल ने कोई इस्तियारा, तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा इस्तियारा होगा जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन जो दरसी डेफिनेशन है वो ये नहीं है, ठीक है। दरसी डेफिनेशन कुछ और है, तो कन्फ्यूजन बहुत है इसमें। मैंने ज़ाती तौर पे मैंने ये देखा कि इस्तियारे की दो खसूसियात हैं बुनियादी। एक ये कि उसमें लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, नंबर दो उसमें दो मुख्तलिफ अनासिर या अशिया या चीज़ों के दरमियान इश्तराक पाया जाता है। तो मेरे अपनी आसानी के लिए मैंने ये तय किया कि ऐसी तमाम सूरतें वो इस्तियारा है। एक सिंबल में मजमून छपा था सत्यपाल आनंद का, आज से वो बहुत साल पहले की बात है, इस्तियारे पे उन्होंने उर्दू अंग्रेज़ी की बहुत सारे नक्कादों की डेफिनेशंस जो तकरीबन एक जैसी थीं 5-6 सफ़ों में बयान करने के बाद एक अपनी तरफ से उसको डिफ़ाइन किया इस्तियारे को, और उसके बाद उर्दू शायरी का, ख़ास तौर पे जदीद उर्दू शायरी का उन्होंने जायज़ा लिया। अब मौजूद है, आप किसी वक्त देख सकते हैं, और ये बताया कि इकबाल के पास तो कोई इस्तियारा है ही नहीं, और जितने इस्तियारे वज़ीर आगा की गज़ल और शायरी में है उतने किसी शायर उर्दू शायर के पास नहीं है। अब ये चीज़ें ज़ाहिर है हमें और तरह समझ आती हैं, लेकिन दरसी डेफिनेशन के नुकसानात ये हो जाते हैं। दरसी डेफिनेशन होती हैं तालिब इल्मों को बात समझाने के लिए। अदब में जब हम बात करते हैं तो हम उसके वाइडर मीनिंग लेते हैं। जिस इस्तियारे की आप बात करते हैं गज़ल ने पैदा किया, वो मसलन आपको क्लासिकी शायरी में मिलते हैं, ठीक है। एक पूरा निज़ाम है इस्तियारे का, जैसे निज़ाम अलामात भी आप कह सकते हैं। गिरेबां एक इस्तियारा है, सहरा एक इस्तियारा है, जिंदा एक इस्तियारा है, दीवार एक इस्तियारा है, वगैरह वगैरह। ये अलामत है, जो मर्जी आप क्या लें, मैं उस सबको इस्तियारा कहता हूं, ठीक है, मजाज की सूरत है, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मुहावरे में मुर्दा इस्तियारा होता है, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल जिंदा इस्तियारा होता है, क्योंकि वो अपने मानी दे रहा होता है। फिर जो सनाए बदाए की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे मजाज मुरसल है, तो उसमें भी लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और इश्तराका तलाश कर रहा होता है। तो मुझे तो ये सारी बयान व बदी की तमाम कमालात भी इस्तियारा लगते हैं, अलामत भी इस्तियारा, क्योंकि अलामत तो हमारे पास आई मगरिब से, और इमेज भी यानी तस्वुर के तौर पे, शायरी में तो था लेकिन तस्वुर के तौर पे। तो अनीस इशफाक ने काम किया जदीद उर्दू गज़ल का अलामती निज़ाम, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल उसने वो काम किया, तो उसने उसको अलामती निज़ाम कहा। मुझे जो बात समझ आती है डॉक्टर साहब वो ये है कि जदीद उर्दू गज़ल और क्लासिकी उर्दू गज़ल में जो सबसे बुनियादी डिफरेंस है वो ये है, मैं उसे कहता हूँ इज्तिमाई इस्तियारात और शख्सी इस्तियारात, ठीक है। तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो क्लासिकी गज़ल है वो इज्तिमाई इस्तियारात में है। ये जो मैंने चंद गिनाए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। पूरी उर्दू गज़ल ने क्या वली, क्या मीर, क्या सौदा, क्या आतश, क्या नासिक, क्या फलां और क्या फलां, एक लंबी लिस्ट है बड़े बड़े शायरों की। सब ने उन्हीं इस्तियारों में बहुत कमाल कमाल के बहुत नए शेर पैदा किए, बहुत अजीम शायरी, और उस ज़माने के इंसान को बयान करने वाली शायरी। आप जानना चाहें कि मीर के दौर में इंसान कौन था, क्या था, कैसा था, कितना था, आपको मीर की शायरी मदद करेगी। गालिब के ज़माने में आपको गालिब की शायरी मदद करेगी, इकबाल के ज़माने में इकबाल की शायरी मदद करेगी। बड़ा शायर बयान करता है अपने दौर के इंसान को टोटलिटी में, और इस्तियारे के ज़रिए से करता है।
इश्तियारे के बगैर तो शायरी का कोई तस्वुर ही नहीं है। हाँ, ये हुआ कि हाली ने बात की मुकदमे में और कहा कि जो इश्तियारे वज़ा किए उसकी मिसाल भी, मसलन चाक गिरेबा की मिसाल दी। उसने कहा कि क्या होता क्या है कि दौरे अव्वल में इश्तियारा तख्लीक होता है, वस्ती दौर जो है उसमें वो अपने कमाल पे पहुंचता है, और मुताखरीन के पास आते आते वो अपनी इश्तियाराती मानवियत खो देता है और लफ्जी मानी रह जाते हैं। उसकी मिसालें भी दे दी उन्होंने, बात समझ आती थी। तो हमें ये बात समझ आई कि असल मसला ये था कि जो पुरानी जिंदगी थी वो निकल गई थी, खत्म हो गई थी। क्लासिकी ज़िंदगी या जागीरदारी दौर की ज़िंदगी या बादशाही दौर की ज़िंदगी को जितने मर्जी नाम उनके ले लो, ख़त्म हो गई थी। तो उस दौर ने जो इश्तियारे पैदा किए थे वो भी मानी खो गए थे, जिसका हाली ने और इस तरह से जिक्र किया। अब हाली हो या आज़ाद हो, आज़ाद नज़्म की बात करते हैं लेकिन नए इश्तियारों की बात करते हैं, अंग्रेज़ी संदूकों की बात करते हैं जहाँ वो भरे पड़े हैं नए इश्तियारों से, और हाली भी यही बात करते हैं। तो फिर बाद में अज़मतुल्लाह खान वो नज़्म के हवाले से बात करते हैं, वो भी इसी तरह की बात करते हैं, उरूज़ व आहंग को और इश्तियारात को तब्दील करने की बात करते हैं। मतलब ये था कि जो पुराना निज़ाम था वो पुरानी ज़िंदगी, अब ये जो 20वीं सदी शुरू हुई तो ये तो हिंदुस्तान भी सनती दौर में दाखिल हो गया, सरमाएदारी दौर में दाखिल हो गया, सार कॉलोनियल पीरियड भी है। ये सारी चीज़ें कुछ आसान और सादा नहीं थी, बहुत पेचीदा थी। इसके लिए एक नया शायरी चाहिए थी, नया इश्तियारात चाहिए थे। इकबाल है बड़ा आदमी जिसने आके ये काम किया, अकबर ने किया। अकबर के पास क्या भला के इश्तियार है, कमाल का बड़ा अजीम आदमी है वो, शायरी के नए इश्तियारात। और जितनी जुबान अकबर ने, चूंकि उनका उसलूब मजाक का था इसलिए जुबान खुद ब खुद बदल गई। तो लेकिन वो शायरी जो जिसकी तमन्ना हाली कर रहे थे वो इकबाल ने की। अच्छा, अब इकबाल तो बड़े आदमी थे, चले गए। अब आगे जो शायरी थी, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। शख्सी इश्तियारे जो बनते हैं, पहले तो एक नज़्म की 2-3 लाइनें हैं, राशिद की नज़्म की लाइनें हैं, हसन कूज़ागर जो चौथी नज़्म है उसकी, कि ये कूज़ों के लाशें जो इनके लिए हैं किसी दास्ताने फना के वगैरह वगैरह, हमारी अज़ां हैं, हमारी तलब का निशान है। अब यहाँ अज़ां इश्तियारा है जो आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। आगे वो सलीम अहमद के पास आया कि शायद कोई बंदा है खुदा है, सहरा में अजान दे रहा हूँ। अब सहरा भी इश्तियारा है, अजान भी इश्तियारा है। ये सहरा वो इश्तियारा नहीं है जो क्लासिक में था, क्लासिक में और मानों में आया था, इनके यहाँ और मानों में आ गया। मानी बदल गए तो लफ्ज वही होने के बावजूद इश्तियारा बदल गया। वीराने के मानों में जी, गैर तख्लीकियत के मानों में, वीराने के माने में वगैरह वगैरह। तो जी, तो अच्छा, मुझे अब जब मैं इस हवाले से गज़ल को देखता हूँ तो मुझे लगा ये जो 47 से कुछ पहले और कुछ बाद की शायरी आप उठा के पढ़ लें, आपको कुछ इश्तियारे मिलेंगे जिसमें कारवां है, मंजिल है, सफ़र है, ज़ादे राह है वगैरह, यानी सफ़र से मुताल्लिक जितने इश्तियारे हैं, मंजिल वगैरह, ये तक़सीम हिंद के कुछ पहले और दौरान में और बाद में कुछ अर्सा चलते रहे। तो एक इश्तियारा और पैदा हुआ इसके साथ था, वो तो ख्वाब। ख्वाब तो था, हम आप भी कहते हैं कि इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ख्वाब उसके यहाँ भी आया। लेकिन इस शायरी में, इस दौर की शायरी में ख्वाब का इश्तियारा आया बड़ी ताकत के साथ। सिर्फ 8 साल बाद मार्शल्लाह लग गया, यानी 9-10 साल बाद। आप पढ़ के उठा के देखें, यही शायर है। ख्वाब है टूट गया है, मंजिल है दूर हो गई है, कारवां है बिखर गया है। आप देखते जाएं, आप पूरी तारीख पाकिस्तान मुरतब कर सकते हैं इन इश्तिहारों के जरिए से। ये इश्तिहार थे जो उस दौर में उन शायरों ने बनाए, हमारे जदीद शायर ज़ाहिर सारे ये कलेक्टिव थे, क्योंकि बहुत सारे शायरों के यहाँ आ रहे थे, शख्सी भी साथ साथ कॉइन हो रहे थे। तो
आगे जब हम 70s या 60s के लोग हैं, 70s तक आप आए तो 70s में आप जानते हैं सब ने दास्तानवी अलाइम लिए, जिनमें बादशाह, शहजादी तुझे कौन बताए तेरे चिराग। अब वह शहजादी कोई किरदार नहीं है, वो एक इस्तिआराती बयान है। शहजादी तुझे कौन बताए तेरे चिराग का देता, कितनी मेहराबें, ना वो मेहराबें भी इस्तिआराती हैं, कितने दर आते हैं, ये भी इस्तिआर है, शहजादी भी इस्तिआरा है। तो इसी तरह जो मेरे शाह की आंखें पथराई हुई लगती थीं और देखने वाले औजे कुलाह को देखते थे। अब वहाँ शाह भी बादशाह नहीं है, इस्तिआरा है, और औजे कुलाह भी एक इस्तिआरा है। तो वो उन्होंने लिए, और जिसमें ज़ाहिर है सबसे तख्लीकी बड़ा तजर्बा सरवत हुसैन के यहाँ में नजर आता है। उसके यहाँ यही इस्तिआर है जो बहुत ताकत के साथ आते हैं। फुराते फासला और दजला दुआ से उधर, कोई पुकारता है दश्ते नवा से उधर, मैं आग देखता था आग से जुदा करके, बला का रंग था रंगीनी कबा से उधर, इसी जजीरा जाए नमाज पर सरवत, जमीन जमाना हो गया दस्ते दुआ बुलंद किए, वगैरह वगैरह। ठीक है ना सर। तो अब हमें पता लगा कि जो जदीद गज़ल थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी दौर की गज़ल, उसमें इस्तिआरे बन रहे हैं, दो तरह से बन रहे हैं। एक शख्सी इस्तिआरे हैं जो सिर्फ उस शायर के पास हैं और किसी एक शेर में है, अलग अलग मानी में आ रहे हैं, और दूसरा कुछ कलेक्टिव इस्तिआरे भी बन रहे हैं। इन्होंने बनाए ये वाले तलवार, घोड़ा वगैरह वगैरह, खुरजीन वगैरह। तो अगला जो हमारा ज़माना था, यानी वो अख्तर भाई की साथ के लोगों का, उनके यहाँ मैंने देखा ख्वाब और सफ़र के इस्तिआरे तो 47 से शुरू हो गए थे। उनके अलावा 2-3 इस्तिआरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत तवातुर से नजर आए। एक था आईना। ये वो आईना नहीं था जो क्लासिक में था, क्योंकि क्लासिक में जो आईना था वो तो कायनात का इस्तिआरा था, लेकिन यहाँ आईना शनाख्त का, खुद शनासी का और इस तरह के मानी का लेके आया। या चिराग, एक दूसरा इस्तिआरा बड़े तवातुर से हमारे शायरों ने बरता, चिराग। और इस तरह और भी इस्तिआरे बने जो हम कम ज़्यादा शायर। मुझे एक इस्तिआरा जो 1990 से, यानी 90 की दहाई से लेके अब तक ऐसे जाता हुआ नजर आया अपने इस्तेमाल में, वो है दुआ का इस्तिआरा। और दुआ वहाँ इस्तिआरा है बेबसी की, मायूसी की। ठीक है। और वो आपको कोई शायर नहीं मिलेगा, या कम शायर मिलेंगे, कम या ज़्यादा सबके यहाँ आपको मिलेगा। वो मैं इत्तफाक से, चूँकि मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, दरसी किस्म का आदमी हूँ, मुझे लोग कहते हैं दिबाचा वगैरह लिखो, मुझे सारी शायरी पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ से निकलते हैं इस्तिआरे। फिर एक इस्तिआरे आपने देखे होंगे, परिंदा, चिड़ियाँ, एक बहुत सारे शायरों के यहाँ आ गए। परिंदा एक इस्तिआरे के तौर पे, या हंस और इस टाइप के जो इस्तिआरे हैं वो आना शुरू हो गए। फिर फूल, दरख्त वगैरह। ये क्या हुआ? हम कहते हैं उन्होंने शऊर से पैदा किए, लेकिन शऊर भी उस वक्त पैदा कर रहा होता है शायर के पास इस्तिआरा जब जिंदगी डिमांड करती है। जिंदगी थी पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन का शिकार, तो अब उसके लिए चाहिए। परिंदे गायब हो गए, फूल दरख्त गायब हो गए आपके यहाँ, फसलें गायब हो गई, DHAs, बैरियर टाउन्स बनने लग गए। अब शायर ने उसको, वो जो बाहर खत्म हो गया, अपनी शायरी में पैदा कर दिया। वो एक आरज़ूमंदी भी थी जिंदगी के लिए, और नौहा भी था, और जिंदगी का इजहार भी था, बयान भी था कि ये है हमारी जिंदगी। तो वो इस्तिआरे जो फितरत के इस्तिआरे हैं वो उनके यहाँ आए। मुख्तलिफ शायरों के यहाँ मुख्तलिफ तरतीब से, मुख्तलिफ तरकीब से आए, लेकिन इस्तिआरे इस तरह से, मतलब मुझे ये लगता है कि ये वाले इस्तिआरे ऐसे थे जो बहुत तवातुर से शायरों के आए। तो और भी हम ढूंढ सकते हैं। ये दुआ का इस्तिआरा तो मैंने ढूंढा है और अपने कई मजमूनों में उसका जिक्र किया है कि ये इस दौर के लिए इससे अच्छा इस्तिआरा कोई हो ही नहीं सकता था, और वो हमारे शायरों ने शऊरी लाशऊरी पता नहीं कैसे किया, लेकिन बहरहाल कर लिया। अब दुआ अब फरावानी से आपकी शायरी में, क्योंकि अब आपके पास दुआ के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
इससे पहले कि मैं आप दोस्तों को कहूँ सवाल के बारे में, मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहीं पे उसको यानी ख़त्म करते हुए डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा ताकि थोड़ी सी वजाहत हो जाए और फिर आगे हम चलें। यानी दो मामलात पे आगे हम, एक है नया इस्तारा बनाना और दूसरा है मौजूद इस्तारे में नए मानी पैदा करना, जो डॉक्टर साहब ने बात की थी। जब आप कारवान को, सफ़र को, ख्वाब को, इन सब को कहते हैं कि ये आ गए, तो ये ठीक है कि उनके मानी वो नहीं थे जो 200 साल पहले के हैं या 150 साल पहले के हैं, लेकिन बहरहाल ये इस्तारा मौजूद था, उसको नए मानी पहनाए गए। तो इस वजह से ये नया इस्तारा खल करने के बजाय उसी इस्तारे को नए मानी पहनाने के ज़ैल में भी उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो आपने बयान फरमाए इस्तारे, उनमें से मसलन वो जो है सरवत हुसैन का, इसी जजीरा जाए नमाज पर सरवत, ये जो जजीरा जाए नमाज है, ये इस्तारा आपको पीछे कहीं मिलेगा नहीं। ना सिर्फ इसका मानी नया है बल्कि ये बजाते खुद भी एक नया है। बिल्कुल। तो अगर आप ये कहते हैं कि सरवत हुसैन का, चले एक तो ढूंढ लिया कम से कम हमने, दुआ भी डॉक्टर साहब ने, दुआ चले इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अगर जजीरा जाए नमाज को हम इस्तारा कहते हैं तो वो सरवत का है, तो पिछले 40 साल में एक तो कम से कम हमें मिल गया सर। तो इस वजह से वो मैंने कहा ना, असल में वो जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया कि वो उसमें तो और भी आए हैं ना, जो हमारी दास्तानों से आए हैं, हमारी उस पूरी फजा से आए हैं, वो सारे इस्तारे पहले हमारी क्लासिकी शायरी में इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो सारे 70 की दहाई के लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और नए शेड के साथ आए हैं, नए रंग के साथ आए हैं। 80 के बाद की जो बात है, जी जो हमारा आज का मौजू है, वो 40 साल की गज़ल जो है वो उन इश्तिहारों को तो लेकर आई है और उनमें कहीं कहीं मानवी उसमें इजाफा किया है, लेकिन कोई नया इश्तिहारा उस तरह से खल्क नहीं हुआ जैसे इन्होंने दुआ का वो किया। अगर है तो बहुत मैं तो ये अर्ज किया कि परिंदों के, दरख्तों, पौधे, फूलों के, जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा बदनाम ज़माना शेर है अब्बास ताबिश का कि हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, तो अब ये हंस से मुराद उदार है, हंस तो है नहीं, तो अपने किसी इस्तिहारती मानी में आया है जो पता नहीं निभाते हुए, ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं, तो वो अपने इस्तिहाराती फजा के साथ आया है। तो इसी तरह चिड़ियाँ मैंने कई शायरों के यहाँ देखी हैं, आई हैं। हाँ, तो ये एक शेर मुझे वो उसका वो शायर अच्छे बुरे से तो मुराद नहीं हमारी, अच्छा चलो आप नाम नहीं लेता, तो बार तो वो आपको ये मुख्तलिफ परिंदों के और खुद परिंदा इटसेल्फ, यानी किसी खास परिंदे से हट के परिंदा इटसेल्फ एक इस्तिहारा है ऐसी, तो वो इस्तिहारे तो बने हैं। अब मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि इस्तिहारे जदीद दुनिया में दो तरह के थे, एक कलेक्टिव इस्तिहारे, वो कलेक्टिव बने हैं बार बार के इस्तेमाल से और एक खास तरह का मानी डिटरमिन हो जाने के नतीजे, जिसे अलामत कहना चाहिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन बहरहाल मैं तो पहले अर्ज किया कि मैं तो इन सारी चीजों को जहाँ ये तो इस्तिहारा समझता हूँ। तो दूसरा है शख्सी इस्तिहारा जो कहीं आया, जैसे मैंने आपको सलीम अहमद का शेर सुनाया कि जहाँ, या ये हंस वाला शेर सुनाया अभी आपको ताबिश का, ये तो 80 की दहाई का शायर है ना, तो वो वहाँ अजान का जो इस्तिहारा है वो उन्हीं के पास है और कहीं नहीं है, ठीक है ना, वो शख्सी एक इस्तिहारा है। तो दो तरह के इस्तिहारे हमारे यहाँ आए हैं जदीद उर्दू गज़ल में, एक शख्सी इस्तिहारे जो एक जगह यानी एक शायर के यहाँ वो मिलते हैं, और एक कलेक्टिव इस्तिहार है जो ज़्यादा लोगों के यहाँ मिलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ख्वाब है, चिराग है, आईना है और इस तरह के जो इस्तिहार हैं वो है। बहुत शुक्रिया।